Hello friend, welcome back to my YouTube channel. My name is Faisal Khan. How are you? I am fine. You are also. I about to explanation long sentences and using one method you can translate even long sentences. तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे कि आप बड़े से बड़े सेंटेंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हम एक मेथड बताएंगे। मेथड ये हमारा कि अगर आप मेथड को जान लेते कोई भी आप बड़े से बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो होता है वो एक इंग्लिश का ट्रांसलेशन और जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसमें बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको बड़े से बड़े सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के बारे में बताऊंगा। बस आपको एक मेथड को फॉलो करना। अगर आपने उस मेथड का फॉलो कर लिया तो आप बड़े से बड़े सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी किताब लेकर उसमें से आप जितनी भी उसकी हिंदी लिखी होगी आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सेंटेंस में आपको मेथड जानना है कि सेंटेंस को किस तरह से सॉल्विंग किया जाता है, उसका ट्रांसलेशन अनुवाद उसका हम कैसे करते हैं। आइए बताते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने सेंटेंस, यहाँ पे हमने 4 सेंटेंसेस लिया है। 4 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंसेस आपका ये है कि मेरे गांव में शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। सेकंड सेंटेंस है कि तुम्हारे गांव में लोग बहुत गरीब हैं। आपका जो थर्ड सेंटेंस है वो थर्ड सेंटेंस ये है कि वह तुम्हारे घर से खाना खाकर घूमने जा रहा है। ठीक है, भारत की जनता पैसों से बहुत कमजोर है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमने लिए हैं। अगर आपने इनका मेथड समझ लिया तो आप कोई भी सेंटेंस हो उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मेथड को फॉलो करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, अगर आपने इस मेथड को फॉलो कर लिया तो 100% के साथ मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई ट्यूशन नहीं करना पड़ेगा। आपको महंगी से महंगी जो ट्यूशन करते हो ट्यूशन नहीं करना पड़ेगा। आप होम पर ही प्रैक्टिस करके समझ करके आप अपनी सेंटेंस को उसका क्या करते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हो, चाहे कोई भी किताब हो। ठीक है, चाहे इंग्लिश से हिंदी हो चाहे हिंदी से इंग्लिश हो। लेकिन मैं अभी आपको जो मेथड बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत से जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। क्योंकि आपने देखा हो कि पेपर में क्या आती है, स्टोरी आती, तो बहुत से लोग ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें सेंटेंस दिए होते हैं जो कि आपको ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं। तो आज से आपको टेंशन लेने की नहीं और आप आराम से ट्रांसलेशन कर सकेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। जब आपको कोई सेंटेंस मिलेगा तो आपको सबसे पहले उस सेंटेंस को रीड करना है और उसमें आपको प्रीपोजिशन को ढूंढना है। ठीक है, अब प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कनेक्शन। ठीक है, वो जो क्या करते हैं, एक वर्ड जो होता है दूसरे वर्ड से कनेक्ट होता है। मैं उनके बारे में आपसे पहले बताता हूँ। जैसे कि मेरे गांव में शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ पे देखो क्या है, मैं, ये मैं क्या कर रहा है आपको, ये मेरे गांव में, मतलब ये मेरे गांव में मैं क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तो ये क्या कर रहा है कि ये भी ऐड कर रहा है। मैं, ये भी प्रेपोजिशन है। लोग, ये भी क्या कर रहा है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो कोई भी नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस आप देखो इसका मीनिंग क्या निकला कि मेरे गांव में शिक्षा के, सॉरी, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, तो बच क्या रहा, आप देखो सबके आगे यहाँ पर प्रेपोजिशन वर्ड के आगे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्थिति के आगे नहीं आ रहा वर्ड। तो जब कोई वर्ड के आगे कनेक्शन वर्ड नहीं आता वही हम उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इस तरफ से हम चलेंगे और फिर इसको हम लेफ्ट में बैक साइड से आते हैं। ठीक है, जैसे पहले तो हम चलेंगे यहां से। ठीक है, पहले क्या करेंगे, यहां से चलते हैं, तो यहां से चलेंगे, चलते चलते यहां तक हम आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंदर पीछे से जोड़ देंगे। आपका सेंटेंस पूरा का पूरा निकलेगा। देखिए हम उसी मेथड से बिल्कुल यूज करेंगे। मेथड तो इसके 2-3 है, लेकिन हम आपको पहला फर्स्ट मेथड बताएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट मेथड की स्थिति, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, द सिचुएशन। क्या हो जाएगा, द सिचुएशन, द सिचुएशन। ओके, क्या हो गया, द सिचुएशन। अब देखो द सिचुएशन ऑफ, क्या आ गया, ऑफ, तो यहां पे क्या लगा देंगे, ऑफ लोग पीपल, तो क्या हो जाएगा, ऑफ द पीपल।
ठीक है, ऑफ द पीपल, द सिचुएशन ऑफ द पीपल यहां तक हो गया। क्षेत्र में, इन द फील्ड, क्या बन जाएगा, इन द फील्ड, इन द फील्ड। फिर क्या आता है, शिक्षा के से क्षेत्र में, तो ऑफ एजुकेशन, क्या हो जाएगा, ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन। कहा, मेरे गांव में, तो मेरे गांव में मतलब इन माई विलेज, क्या बन जाएगा, इन माई विलेज, इन माई विलेज। तो ये आपका सेंटेंस बन गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह हमारा क्या है, तुम्हारे गांव में लोग बहुत गरीब हैं। तो अब तुम्हारे गांव में लोग बहुत गरीब हैं, बात हो रहा है कौन गरीब है, मतलब लोग गरीब हैं। तो यहाँ पे जो लोग है ये हमारा क्या निकल कर आएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर देंगे, बैक साइड से चलते चलते और फिर एंड में जाकर हम कनेक्ट करेंगे, सेंटेंस को ऐड करेंगे। देखिए आइए देखते हैं इसको भी। तो लोग मतलब क्या हो जाएगा, द पीपल, क्या बन जाएगा, द पीपल, ठीक है। किसके गांव में, तुम्हारे गांव में, ठीक है, तुम्हारे गांव में। तो क्या हो जाएगा, इन योर विलेज, इन विलेज, ठीक है। अब बात नेक्स्ट में क्या बच गया, आपका बच गया बहुत गरीब है। तो अब बहुत गरीब इज, यहां पे क्या लगा दो, इज, क्या लगा दो, इज, ठीक है। तो इज, अब क्या हो गया, इज हो गया। तो अब मैं आपको क्या बताऊंगा, इज के बाद क्या, इज यहां पे लगा दो, इज हो गया, ओके। इज बहुत गरीब है, तो बहुत गरीब की इंग्लिश क्या होती है, वेरी, क्या होती है, वेरी, वेरी पुअर, क्या बन जाएगा, वेरी पुअर। तो इस तरीके आप सेंटेंस बना सकते हैं, द पीपल इन योर विलेज इन वेरी पुअर, ठीक है, तुम्हारे गांव में लोग बहुत गरीब हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल गए, तो हम आपको बताते हैं हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगेगी। आइए देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगेगी द सिचुएशन, ठीक है। तो हेल्पिंग द सिचुएशन ऑफ द पीपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, ऑफ एजुकेशन। अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, ऑफ एजुकेशन इन माई विलेज। अब यहाँ पर से हम क्या लगा देंगे, इसमें हेल्पिंग लगाएंगे, ठीक है, मतलब अच्छी नहीं है, तो इज नॉट, क्या बन जाएगा, इज नॉट गुड, इज नॉट गुड, ओके। तो अब यह सेंटेंस आपका पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे क्या बन गया, द सिचुएशन ऑफ द पीपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन माई विलेज इज नॉट गुड। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे गांव में शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। नेक्स्ट जो आपका थर्ड सेंटेंस है वो कह रहा है कि वह तुम्हारे घर से खाना खाकर घूमने जा रहा हो। अब सोच रहे होगा कि यहाँ पर खाना खाकर घूमने जा रहा होगा, तो इसमें अब आपको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। इसमें सब्जेक्ट हमने पहले ही नंबर पे आ गया, ठीक है। इसकी बनाएंगे, कैसे बनेगा, बस आपको क्या करना है, शुरुआत में क्या करना है, बस सब्जेक्ट ढूंढ लेना है। सब्जेक्ट के बाद फिर आपको सबसे बैक साइड में चले जाना है। अब जब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी क्या होती है, सिंगुलर होती है। जैसे कि क्या हो जाएगा, ही इज, क्या हो जाएगी, ही इज। फिर चलते हुए आ जाइए, जा रहा है मतलब गोइंग, क्या लगा देंगे, गोइंग, ओके, ये गोइंग लग गया। अब कहाँ जा रहा है, घूमने जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग दो तरीके से लगा सकते हो, या फिर तो लगा दो आप कैसे, गोइंग टू वॉक, ठीक है, टू वॉक लगा दो, या फिर लगा दो गोइंग टू फॉर अ वॉक, ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो गोइंग टू फॉर, गोइंग टू फॉर अ वॉक। हमने इस तरीके से वर्ड याद कर दिया। आप चाहें तो आप इस तरीके से चेंजेस करके आप अपनी तरीके से भी राइट कर सकते हैं, ओके। खाना खाकर, खाना खाकर मतलब तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, क्या हो जाएगा, ईटिंग, क्या हो जाएगा, ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, ओके। कहां, तुम्हारे घर से, फ्रॉम, फ्रॉम तुम्हारे घर से, योर, योर होम, क्या बन जाएगा, योर होम। तो इस तरीके से सेंटेंस आप कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस फ्रेंड्स क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चाहे बुक का सेंटेंस हो, चाहे किसी भी किताब का सेंटेंस हो। आपके घर में बहुत सी किताबें होंगी, उनका
उसको ले लो और ट्रांसलेशन करना शुरू कर दो। बस आपको इस मेथड को देखना है और इस तरीके से सेंटेंस बनाना आपको शुरू कर देना है। यहाँ पे सेंटेंस जो आपका लास्ट वाला सेंटेंस है, ये सेंटेंस है भारत की जनता पैसों से बहुत कमजोर है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। भारत का भारत ये होता है, की का मीनिंग होता है ऑफ, की का मीनिंग ऑफ होता है, जनता, जनता जानते हो क्या होती है जनता ना, पॉपुलेशन लिख सकते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। आप कोई भी मतलब जनता की वर्ड यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। पैसे का मनी हो जाएगा, ठीक है। बहुत, बहुत का मतलब क्या होता है, वेरी हो जाएगा यहाँ पे, ओके, वेरी हो जाएगा, वेरी। और फिर क्या हो गया, कमजोर का क्या होता है, वीक, तो ये क्या बन गया हमारा, वीक हो गया। तो इन सब के हमने मीनिंग भी राइट कर दिया। आप इसको कमेंट में बनाकर जरूर बताइए, ठीक है। तो वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगी तो चैनल को फॉलो कर लेना और कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।